गुरबानी कहती है कि वो भगवान जिसका आप और हम एक अंश हैं, जो हमारे अंदर भी है बाहर भी है, वो भगवान बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले अपनी सब इच्छाएं जानता है। बिन बोलियां सब किछ जानदा, किस आगे कीचे अरदास। मतलब किसके आगे विनती करें, किसके आगे प्रे करें, वो तो पहले ही जानता है। देखिए, इसको बहुत बारीकी से समझना होगा। अगर पहले से ही जानता है तो बहुत से लोग फिर सोचते होंगे, यार अगर वो जानता है तो पूरी क्यों नहीं करता। अगर मेरे बोलने से, मेरी विनती करने से पहले ही उसको पता है कि व्हाट डू आई वांट, फिर वो देता क्यों नहीं है, तो पूरा क्यों नहीं होता फिर। अभी ये बहुत बारीकी से समझने वाली बात है। जैसे है ना, वो आजकल के थ्योरीज कुछ ऐसे समझाते हैं, ये अल्फा लेवल बीटा लेवल है, ये भी उसी टाइप का एक पॉइंट है समझने वाला, कि आपके अंदर इच्छा पैदा हुई, इच्छा जुबान तक आएगी, माइंड में जाएगी, आप सोचेंगे, आप उसका अपने अल्फाज जो भी लैंग्वेज में आपकी कंडीशनिंग हो गई है बचपन से, जो भी आपकी मदर टंग है उसमें आप उसका अनुवाद करेंगे, फिर जुबान तक आएगा, होंठ और जीभा आप उसको शेप देंगे, लिप्स एंड टंग उसको शब्द को बनाएंगे तो कहीं बोला जाएगा, है ना। तो द थिंग इज, व्हेन द थॉट इटसेल्फ टेक्स बर्थ, जब विचार उत्पन्न होता है वो उसी टाइम किसने जाना, वो सबसे पहले आपने खुद ने जाना। आपने महसूस किया ना, मुझे ये चीज चाहिए, ये सेंटेंस बनने से पहले आपको मालूम पड़ गया। देखिए, ये समझने वाली बात है, सीक्रेट खुलने वाली है अभी। आपके मन में, आपके जहन में, आपके चित्त में, आपके अंदर, आपके दिल में, किसी में भी कह लीजिए ना, एक थॉट उत्पन्न हुआ, उसी टाइम आपको तो पता चला ना कि मेरा ये थॉट है, दिस इज व्हाट आई वांट। तो आपको पता चला, और आप क्या हैं, भगवान की अंश हैं, तो इमीडिएटली किसको, भगवान को पता चला। तो अगर मैं पूछूं वो सोचने वाला, वो फील करने वाला कौन है, भगवान। वो थॉट किसने पैदा किया, भगवान ने। और पूरा कब करेगा, वही पूरा करेगा। अगर इतना बड़ा इसका रचयिता, इसका क्रिएटर आपके उसमें थॉट डाल सकता है, तो पूरा भी वहीं पे होना है, तो खुश हो जाना चाहिए कि ये इच्छा आई है अंदर से, वाह क्या बात है, दिस इज व्हाट आई वांट एंड दिस इज गोइंग टू हैपन एंड दिस इज हैपनिंग। लेकिन हम लग जाते हैं, क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा। ऐसे कैसे हो जाएगा यार, जब तक किसी से मांगूंगा नहीं, जब तक कोई आके मेरे को दे नहीं देगा, जब तक हालात ठीक नहीं हो जाएंगे, जब तक कंडीशंस फेवरेबल नहीं हो जाएंगी, कैसे होगा तब तक नहीं। सीधा रिजल्ट के साथ जुड़ जाइए। कुछ लोगों की शायद बात पकड़ में आ गई हो। मैंने कोशिश की है जरा सी, कोई इतना बड़ा मैं गुणी ज्ञानी तो नहीं हूँ, कुछ अनुभव हुए हैं वो आपके साथ सिर्फ बांट रहा हूँ। कुछ गलती होगी हो, क्षमा कीजिएगा। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत से लोग और बोलते हैं, बहुत हाईली लर्नड, हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, जो एकदम इस थ्योरी के बहुत आगे तक गए हैं, अध्ययन जिन्होंने किया है खूब, और खूब रिजल्ट भी पाए हैं, तो वो एक लेवल तक हैं। तो गुरबानी उससे और आगे चली जाती है, आपको अपनी इच्छा के बारे में और पढ़ा देती है गुरबानी। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे कोई किसी की इच्छा है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे बढ़िया अभिनेत्री है ना, उससे उससे वो मेरे को अच्छी लगती है, अभी मेरी शादी उससे होनी चाहिए, या कह लीजिए कि आज शाम को मेरे को डिनर में वो मिलनी चाहिए। अभी इसके ऊपर अप्लाई करें लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी हमारी इच्छाएं जो होती हैं ना, जो जायज़ या नाजायज़ कह लीजिए उसको, या क्या उसको बोलेंगे, जेन्युइन, या मेरे दूसरा शब्द नहीं आ रहा, एनीवे आप समझ गए। तो ऐसे जो सही या गलत इच्छाएं जो होती हैं ना, वो गुरबानी उनका बोध करवा देती है, क्योंकि आप उस समय उस सूक्ष्म शक्ति का हिस्सा ही हो रहे होते हैं। एक तरह के आप डीप मेडिटेशन में होते हैं जब कोई विचार आपके मन में आता है, और डीप मेडिटेशन में ही वो पूरा हो जाता है।
तो दृष्टमान जो दुनिया है, जो हमें फिजिकल वर्ल्ड जो है दिखती है, इसमें भी वो चीज़ आके टपक के हमारी झोली में आ गिरती है। तो गुरबानी का जो ये कहना है इस चीज़ के बारे में कि कुछ भी मांगे, बारिक मुख मांगे सो देना, ये भी गुरबानी की पंक्ति है एक, बारिक मुख मांगे सो देना, पिता कृपाल कृपा ए दीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। कि प्रभु है, हमारा पिता है, तो इतना कृपालु दयालु निद्रालु है कि उसने ऑर्डर दे रखा है कि जी मेरा बच्चा है, इसको जो भी कुछ चाहिए देना, तुरंत देना। बताओ, अब इतना अगर लिखा है तो भी हम भटक रहे हैं कि यार पूरा नहीं हो रहा। लाखों करोड़ों अरबों खरबों लोग हैं जो जिनकी ज़िंदगी निकल गई है कि ये मांग लिया, वो मांग लिया, कुछ पूरा नहीं होता। अगर कुछ पर देखते हैं बीच में जो एजेंट हैं, कितने की दुकानदारी इस चीज़ के ऊपर चलती है कि आपका काम पूरा नहीं होता और वो नहीं तुम्हारे में ये गलती है, वो गलती है, और फिर आपके और भगवान के बीच में एजेंटगिरी का काम करते हैं। तो उनकी बहुत बड़ी दुकानदारी चल रही है, आप सब देख रहे हैं, आपके आजू बाजू में है, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। खैर एनीवे, सो आपकी भी आंखें खुलें, मेरी भी खुलें साथ में, तो हम जो चाहें, जो मनन करें, जो सुमिरन करें, वो पाएं इस ढंग से कि अपनी इच्छा को पहचानें, फेथ लाएं उसी वक्त कि ये इच्छा वाहिगुरु जी ने दी है, वाहिगुरु जी ही पूरा कर सकते हैं। मैं वाहिगुरु जी का बेटा हूँ, वाहिगुरु जी की अंश हूँ, वाहिगुरु जी का कण-कण हूँ मैं भी, तो उसी क्रिएटर का एक छोटा सा हिस्सा मैं भी हूँ। तो मेरे भी सेल में, एक एक सेल में, एक एक कण कण में, जर्रे जर्रे में वाहिगुरु जी आप बैठे हुए हैं। इच्छा तो कौन सी बड़ी बात है, तो इच्छा भी उन्होंने दी है, वही पूरी करेंगे और कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।